everyone, I am Reeti, currently working as an SD3 at Walmart, and yes, I do upload tech content on YouTube surrounding around placements, semester exams, online exams, everything. मुझे जानना था कि आपके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ये कंटेंट क्रिएशन का जो वर्ल्ड है या टीचिंग का जो वर्ल्ड है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रिपेयर करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, लाइक कोड, डीएसए एंड एवरीथिंग, उसका उतना ज़्यादा यूज केस वहाँ नहीं आता है, वहाँ पे चीज़ें अलग हो जाती हैं, तो लोग थोड़ा करके इंटरेस्ट लूज कर लेते हैं। मैंने देखा है कि लोग आजकल कुछ भी प्रमोट कर देते हैं, मतलब यू हैव टू लाइक आपका नीश एक होता है कि मैं टेक्निकल कंटेंट ही प्रमोट करूंगा या मैं समथिंग रिगार्डिंग टेक ही प्रमोट करूंगा, बट लोग आजकल कुछ भी प्रमोट कर देते हैं, तो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा बोलना। बट अगर आपको ऑथेंटिक रहना है, अगर आप अपने जो भी फॉलोअर्स हैं या मे बी जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ जस्टिस करना है, तो आप हर चीज़ प्रमोट नहीं कर सकते हो। तो अगर आप वो वे अपनाओ तो ऑब्वियसली पैसे तो नहीं मिलते हैं, इट्स जस्ट अबाउट योर हार्ड वर्क, बिकॉज यूट्यूब का भी बहुत लोगों को पता है कि उतना ज़्यादा मोनेटाइजेशन से पैसा नहीं आता है। मुझे लगता है हर फील्ड में एक टाइम ऐसा होता है जब बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो स्टार्टिंग का टाइम जब ऐसा लगता है ओ शिट ये तो नहीं किया था कभी एंड शायद ना हो पाए। एंड लोगों को क्या लगता है ना कि लिंक्डइन पे थोड़ा ये चीज ग्लोरीफाइड है कि मैंने इतनी कंपनीज निकाली, बट लोग कभी ये नहीं देखते कि यार उतना निकालने में ही कितना सारा रिजेक्शन आ गया। तो एक दिन ऐसे रैंडमली सोचा कि यार इतने प्यारे मैंने नोट्स बनाया तो कॉपी वगैरह को बेचना पड़ेगा या पता नहीं क्या होगा, तो चलो उसका पीडीएफ बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स को चाहिए था पास करने के लिए, तो ऑब्वियसली बनाया उनके लिए था, बट मैंने सोचा चलो लिंक्डइन पे अपलोड कर देती हूँ। और हम लोग जब छोटे होते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो डेली तो पेरेंट्स को कॉल करना ही होता है, बट मैंने देखा है कि थोड़ा लोग ऐसे पैसे कमाने लगते हैं तो थोड़ा उस चीज़ को निग्लेक्ट करते हैं। बट मुझे लगता है ना कि आप जितना ज़्यादा उनको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रखोगे ना, उन्हें वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी एंड मे बी वो आपके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाए। Hey everyone, welcome to Banzara. As you know, Banzara is all about exploring unconventional field. बट मैंने सोचा कि अनकन्वेंशनल फील्ड्स के बारे में बात करने के पहले क्यों ना हम जाने कि कन्वेंशनल फील्ड में रहना कितना मुश्किल है और उसके साथ नॉन कन्वेंशनल फील्ड को भी फॉलो करना उससे भी कितना मुश्किल है। तो उसके लिए मैंने बुलाया रिद्धि को। रिद्धि SD3 है वॉलमार्ट में एंड अलोंग विद दैट शी इज ऑल्सो फॉलोइंग हर पैशन फॉर YouTube, teaching, Insta, LinkedIn. You can find Riddhi everywhere, right? So, Riddhi, welcome to Banzara and great to have you here. Would like to know about you. Hi everyone, I am Reeti, currently working as an SD3 at Walmart, and yes, I do upload tech content on YouTube surrounding around placements, semester exams, online exams, everything. And then I also upload content on LinkedIn, Twitter, Insta. Yes, so I am do active on like many social media platforms, and yes, I do this as part of my hobby. Okay, so since you do both, and lot of people are leaving software engineering job from the SD1s, lot of SD1s are leaving and we know the news. So मुझे जानना था कि आपके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ये कंटेंट क्रिएशन का जो वर्ल्ड है या टीचिंग का जो वर्ल्ड है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ज्वाइन ही इसलिए किया था बिकॉज उसमें इंटरेस्ट था। एंड हाँ, ऐसा मैंने देखा है कि बहुत लोगों को टाइम बीइंग के साथ लाइक इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा खत्म होते जाता है, बिकॉज जो हम प्रिपेयर करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, लाइक कोड, डीएसए एंड एवरीथिंग, उसका उतना ज़्यादा यूज केस वहाँ नहीं आता है, वहाँ पे चीज़ें अलग हो जाती हैं, तो लोग थोड़ा करके इंटरेस्ट लूज कर लेते हैं। बट जो लोग थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाते हैं वो फर्स्ट श्योर चाहते हैं कि वो उसी फील्ड में रहे। तो मेरे लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज समथिंग विच लाइक आई एम वेरी पैशनेट अबाउट, तो मैं तो चाहूंगी कि मैं उस फील्ड को ही परसू करूँ। कमिंग टू यूट्यूब और टेक क्रिएटर, सो मैंने यूट्यूब या टेक्निकल कंटेंट डालना इसलिए स्टार्ट किया था बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ Tier 3 कॉलेज। तो लगा कि यार मतलब उतने रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, उतना कंटेंट नहीं मिल पाता है, जो कंटेंट होता है वो उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होता, काफ़ी प्लेलिस्ट होती है जो फुल नहीं होती, कुछ वीडियोस होते हैं कुछ नहीं होते हैं। तो वो सब सोच के मैंने स्टार्ट किया। एंड मतलब अभी अपना यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ कुछ एडटेक प्लेटफॉर्म्स पे भी पढ़ा रखा है, तो थोड़ा सा पढ़ाने का भी आइडिया था मुझे कि कैसे कर सकते हैं। एंड वही है कि स्टार्ट किया था जस्ट एज अ पैशन, बट अब मज़ा आ रहा है। तो क्योंकि यूट्यूब पे मज़ा आ रहा है, कंटेंट क्रिएशन में मज़ा आ रहा है, तो आगे का प्लान क्या है? मतलब कंटिन्यू करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंटेंट क्रिएशन में इतना पैसा है कि एक टाइम के बाद छोड़ने का मन करता है कि ओके जितना टाइम मैं इंजीनियरिंग पे डाल रही हूँ उतना नहीं आ रहा पैसा?
क्या ऐसा फील होता है? सो लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंटेंट क्रिएशन में पैसा तो है, बट इट्स लाइक कि मतलब मैंने देखा है कि लोग आजकल कुछ भी प्रमोट कर देते हैं। मतलब यू हैव टू लाइक आपका नीश एक होता है कि मैं टेक्निकल कंटेंट ही प्रमोट करूंगा या मैं समथिंग रिगार्डिंग टेक ही प्रमोट करूंगा, बट लोग आजकल कुछ भी प्रमोट कर देते हैं। तो अगर आप उस जर्नी में जा रहे हो तो ऑब्वियसली पैसा बहुत ज्यादा है। बट अगर आपको मैं मतलब वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा बोलना, बट अगर आपको ऑथेंटिक रहना है, अगर आप अपने जो भी फॉलोअर्स हैं या मे बी जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ जस्टिस करना है, तो आप हर चीज़ प्रमोट नहीं कर सकते हो। तो अगर आप वो वे अपनाओ तो ऑब्वियसली पैसे तो नहीं मिलते हैं। इट्स जस्ट अबाउट योर हार्ड वर्क, बिकॉज यूट्यूब का भी बहुत लोगों को पता है कि उतना ज़्यादा मोनेटाइजेशन से पैसा नहीं आता है। एंड जब आपको एक टाइम पे पैसा नहीं मिलता ना, तो चीज़ों को करने का मोटिवेशन डे बाई डे घटते जाता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। अगेन अगर आप चाहो तो एक बहुत ही अलग पाथ लेके बहुत पैसे कमा सकते हो। लोगों को लगता है कि यूट्यूबर्स तो बहुत कमाते हैं, बट उसके लिए भी एक आर्ट चाहिए, एक टैलेंट चाहिए, वैसे लोग चाहिए जो आपके वीडियोस को स्पॉन्सर करें, एंड बहुत चीज़ें हैं। तो अभी के लिए तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही रहना चाहूँगी, ये एज अ साइड हसल ही मेरे लिए बहुत है। क्योंकि दोनों को कंटिन्यू करने का प्लान है और लॉन्ग टर्म प्लान दोनों को कंटिन्यू करने का है, तो मैनेजमेंट मुश्किल नहीं हो जाता? आई मीन क्योंकि एक इंजीनियरिंग के जॉब में हमें अच्छे 9 घंटे तो कम से कम डेली डालना पड़ता है। मीटिंग्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, उसके बाद काम भी करने बैठते हैं, तो स्ट्रेट थोड़ा लंबा टाइम तक जब बैठे तभी एक अच्छा वर्क निकल के आता है। एंड सेम कंटेंट क्रिएशन में भी है कि जब तक डेडिकेटेड टाइम नहीं डालो तब तक वो क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं डिलीवर हो पाता। तो वो मैनेजमेंट कितना टफ है, आप कैसे मैनेज करते हो? तो यार मैनेजमेंट फॉर श्योर टफ है, बिकॉज अगेन 9 घंटे तो इट्स लाइक कि ठीक है उतना कर रहे हैं, बट कभी मान लो प्रोडक्शन इशू आ गया, कभी कुछ डिप्लॉयमेंट हो गई या कभी कुछ और चीजें हो गई, तो वो एक्सटेंडेड आवर्स हो जाते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास बचता है सैटरडे संडेज, उसमें भी कभी ऑन कॉल रहे तो वो भी थोड़ा ऑन कॉल के इश्यूज में ही चला जाता है। तो लेकिन हाँ, अगर आप मतलब अगेन मैं वही चीज बोल रही हूँ ना, बहुत लोग यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं, बहुत लोग बहुत जगह एक्टिव रहते हैं, बट धीरे धीरे दे ड्रॉप आउट। बहुत लोग यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, दे अपलोड द फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो डालते हैं, बट दे ड्रॉप आउट। एंड उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज बोथ ऑफ द थिंग्स। बट जब आप मतलब ऑब्वियस ही बात है कि आपको अपना पर्सनल टाइम थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लाइक अगर आप वीकडेज पे कुछ कर रहे हो तो इट्स वेरी हार्ड, बिकॉज 1 घंटा भी निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप इतना काम कर रहे हो, यू नीड कि थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम भी मिले। तो ये चीज़ें तो हैं, बट हाँ अगर मैनेज करना है तो मैं तो जनरली सैटरडेज एंड संडेज को वीडियोस रिकॉर्ड करना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज उस दिन मैं थोड़ा फ्री रहती हूँ। एंड हाँ, कभी कभी फ्रेंड्स को मना करना पड़ जाता है, एंड दे स्टार्ट टीजिंग कि तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, अब हमारे साथ आती नहीं हो। बट अगेन वो चीज़ है कि आपको कहीं ना कहीं तो टाइम निकालना पड़ेगा, अब आप ये वीकडेज पे निकालो या तो वीकेंड्स पे निकालो। है कि मतलब मेरे भी फ्रेंड्स ऐसे रहते हैं कि आ नहीं रही हो तुम, कहाँ गायब हो, अभी लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, एंड दे आर लाइक ऐसा करो शूट ही कर लो खाली जाके। तो इट्स हार्ड, बट अपने लिए कुछ करना है तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए वी डोंट हैव अ ऑप्शन देयर। उसके साथ डिमोटिवेशन की बहुत बात करी। तो ऐसा नहीं है कि ये कंटेंट क्रिएशन फील्ड में जब कंटेंट नहीं चल रहा होता यहीं पे डिमोटिवेशन आता है। मुझे लगता है हर फील्ड में एक टाइम ऐसा होता है जब बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो स्टार्टिंग का टाइम जब ऐसा लगता है ओ शिट, ये तो नहीं किया था कभी एंड शायद ना हो पाए। तो इतने रिव्यू कमेंट्स देख लेते हैं कभी कभी और वो डिमोटिवेट करने लग जाता है। एंड मे बी मुझे लगता है यही रीज़न है कि अर्ली जो लोग इंजीनियरिंग की पाथ छोड़ दें क्योंकि उन्होंने उतना डेप्थ कभी किया नहीं और स्टार्टिंग का स्ट्रगल है, तो वो डीमोटिवेशन वाला पार्ट सबके पास है। वो कैसे हैंडल कर सकता है इंसान, क्योंकि वो हैंडल नहीं किया तो शायद किसी भी पाथ में नहीं बढ़ पाएगा। तो उसके लिए कुछ टिप्स? यार डीमोटिवेशन तो अगर देखा जाए तो स्टार्ट तो बचपन से ही हो जाता है कि यार फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, अगर नहीं आए तो पापा मम्मी डांटेंगे। 10th में अच्छा परसेंटेज लाना है, अच्छा सीजीपीए लाना है, नहीं आया तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। फिर 12th में भी सेम ही होता है, फिर कॉलेज में भी सेम ही होता है कि यार अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, नहीं मिली तो क्या होगा। एंड लोगों को क्या लगता है ना कि लिंक्डइन पे थोड़ा ये चीज ग्लोरीफाइड है कि मैंने इतनी कंपनीज निकाली, बट लोग कभी ये नहीं देखते कि यार
उतना निकालने में ही कितना सारा रिजेक्शन आ गया। तो यार डीमोटिवेशन तो मुझे लगता है इट्स नॉट ओनली अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट यूट्यूब और इट्स नॉट ओनली अबाउट टेक। इट्स अबाउट लाइक वो हर एक फेज ऑफ लाइफ में हमें डीमोटिवेशन से डील तो करना पड़ता है। मे बी कहीं पे थोड़ा कम होता है, कहीं पे थोड़ा ज्यादा होता है, बट डीमोटिवेशन तो हर एक लाइफ के फेज में आता ही आता है। तो उसको डील करने का सबसे बेस्ट वे है कि यार फेलियर्स को हमेशा एक न्यू लर्निंग्स की तरह लो। ऑब्वियसली मेरे को पता है ये थोड़ा बोरिंग होगा सबके लिए कि यार फेलियर को लर्निंग की तरह कैसे ले सकते हैं, बट डीमोटिवेशन तो हर पॉइंट ऑफ लाइफ पे आना ही आना है। अभी आप मे बी उसको अवॉइड कर दो, बट बाद में आपको वो कहीं ना कहीं वो हिट करेगा ही करेगा। तो डीमोटिवेशन से डील करने का सबसे बेस्ट वे है कि यार सब चीज छोड़ो और फिर से रीस्टार्ट। मतलब बेस्ट चीज यही है यार, अगर कोई बग नहीं रिजॉल्व हो रहा है सब छोड़ो, फिर से स्टार्ट करो एनालिसिस। बिकॉज हो सकता है कि पहला जो एनालिसिस किया उसमें कुछ चीजें मिस हो गई जो सेकंड में पता चल जाए और वो तुरंत रिजॉल्व हो जाए। तो मेरे को लगता है रीस्टार्ट इज द बेस्ट वे डीमोटिवेशन को डील करने के लिए, लाइक हर चीज छोड़ो एंड अगेन रीस्टार्ट। हाँ, मे भी हो सकता है कि फिर से फेल हो गए, अगेन रीस्टार्ट, दैट इज द बेस्ट थिंग। लाइक सब बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वैसे ही रीस्टार्ट 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 एंड यू विल बी परफेक्ट वन डे। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीख जाए अपन, तो सक्सेस मुश्किल नहीं है। बट अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि फेलियर्स को इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हो एंड यू आर पुटिंग द ब्लेम्स ऑन अदर्स, या सिचुएशन को ब्लेम कर दो, तब तक तो बहुत मुश्किल है कि तुम सक्सेस को देख पाओगे। तो अनटिल एंड अनलेस फेलियर्स को एक्सेप्ट करके उनके साथ लिव इन नहीं कर रहे, तब तक बहुत मुश्किल लगता है मुझे भी कि सक्सेस को पा पाना भी बहुत टच नहीं कर पाएंगे। डीमोटिवेशन एक पार्ट है, और मुझे लगता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, क्योंकि बहुत रिपीटेटिव, बहुत ज़्यादा सिटिंग का काम है और बहुत लॉन्ग आवर्स कभी कभी ले लेता है ये। यू आर जस्ट कोडिंग कोडिंग कोडिंग। इवन अ बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बहुत टाइम बिता लेता है, थोड़ा सा डिप्रेसिंग साइड पे होते हैं कि शायद मैंने लाइफ में मिस आउट कर दिया, वही कन्वेंशनल काम किया, क्यूबिकल वर्क किया, मुझे कुछ और कर लेते। एंड देन सोशल मीडिया आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लैमर है एंड इवन इंजीनियर्स आर शोइंग लाइक कि वो बहुत लग्जरी लाइफ ले रहे हैं एंड लाइफ के फुल मज़े कर रहे हैं। तो बाकी जो इंजीनियर्स जो सिर्फ 9 to 5 करना भी चाहते हैं, उनके लिए डिमोटिवेशन है, उनके लिए डिप्रेशन है। तो क्या ये फील्ड उतना डिप्रेस, क्या ऐसा है कि इंजीनियर्स खुश नहीं है? मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स खुश नहीं है। यार अगर देखा जाए तो इंजीनियर्स की नहीं, मैं तो हर किसी की बात करूंगी। मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो दूसरे लाइन में, वो भी मतलब मुझसे बात करते हैं तो हमेशा दुखी ही रहते हैं। तो आई गेस दुख तो सबके पास है। इट्स जस्ट दैट यार हमें लगता है ना कि मतलब लोग जैसे दिखाते हैं कि लग्जरी लाइफस्टाइल है, बट यार वो लग्जरी लाइफस्टाइल सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर पाते हैं जिनके पास उतनी ज्यादा मतलब वैसा नहीं है कि उन्हें घर पे कुछ पैसे देने हैं या ही और शी हैज टू टेक केयर ऑफ समवन, वैसा सीन नहीं है। तो दे ट्राई टू लाइक गेट ऑल द सैलरी एंड ट्राई टू स्पेंड अमंग देम। बट यार क्या होता है कि जब आपको घर पे देना है, जब आपको मे बी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, तो यार उस टाइम पे इंसान थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। बिकॉज उस टाइम पे वो ऐसा सोचता है कि यार वो इंसान तो कितना एंजॉय कर रहा है बट मेरे ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो मेरे को लगता है ना कि जब लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी कम होती है तो वो डिप्रेस थोड़े कम होते हैं। बिकॉज मतलब उस टाइम पे दे फील लाइक अ फ्री बर्ड। बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना तो लोगों को लगता है कि यार मतलब मुझे तो इधर भी करना है, उधर भी करना है, उसको भी देखना है, इसको भी देखना है। तो उस टाइम पे थोड़ा लोग डिप्रेस हो जाते हैं। बट यार रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो किसी ना किसी टाइम पे तो आनी ही है। मे बी अभी शायद किसी के ऊपर ना हो और आपके ऊपर हो, बट हो सकता है बाद में उस इंसान के ऊपर भी हो। तो यार डिप्रेस तो सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ही डिप्रेस्ड फील्ड है। सबके अपने अपने मतलब क्या बोले वेरिएशंस है यार। मतलब कोई मे बी अपने पापा मम्मी के हेल्थ को लेके थोड़ा डिप्रेस्ड है, कोई अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है, कोई बैंगलोर में फ्लैट खरीदने के बारे में सोच रहा है। तो डिप्रेशन तो हर जगह है। बट अगर देखा जाए तो यार मेरे को लगता है कि आप वैसा काम करो जिसमें आपको मजा आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उस डिप्रेशन को थोड़ा ओवरकम कर देता है। तो अगर आपको इस चीज में मजा आ रहा हो ना तो बहुत अच्छा होता है। लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी यार हमें 3-4 दिन लगता है कि यार क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जब वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जब आपको वो अप्रिसिएशन मिलता है आपके मैनेजर से, आपके कलीग से, तब यार वो सारी जो 3-4 दिन की भड़ास थी वो खत्म हो जाती है। तो वही है, मतलब अपना अपना है कि अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हो तो आपका डिप्रेशन थोड़ा कम हो जाता है। बट मेरे को लगता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही नहीं, बाकी अदर फैक्टर्स भी है, लाइक फैमिली फैक्टर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि इसमें मतलब एड अप करते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी, लाइक मेरा जो फ्रेंड सर्कल है सारे फ्लिपकार्ट के हैं, सेम सैलरी, सेम टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, एंड इतनी डिफरेंट लाइफस्टाइल है तीनों की कि किसी को नहीं देना फैमिली पे, किसी को पूरी फैमिली संभालनी है, किसी को पार्शली संभालनी है,
एंड एवरीवन इज लिविंग अ वेरी डिफरेंट लाइफस्टाइल. सो अगर कोई बाहर से देखता है तो ग्लैमरस लगती है कि ओके, ये बंदा, अगर तुम 3 लोगों को देखोगे एंड तुम्हें लगेगा कि सबसे ज्यादा शायद ये कमा रहे हैं, ये बहुत ही कम कमा रहे होंगे, ऐसी लाइफ हो सकती है. बट एवरी वन इज हैप्पी इन आर ग्रुप, क्योंकि उसे वो ग्लैमरस लाइफ चाहिए. हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम खुश हैं कि इसीलिए तो कमा रहे थे ना एट द एंड ऑफ द डे, टू मेक आवर पेरेंट्स प्राउड, टू हैंडल थिंग्स, टू लिव आवर ड्रीम्स. और सबके ड्रीम्स अलग है. सबकी, किसी का ड्रीम है कि पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज चूज कर रहा है. किसी का ड्रीम है कि वो गुची पराडा ले ले, तो वो अपनी लाइफ ले रहा है. तो अगर कंपैरिजन को थोड़ा सा छोड़ के फ्रेंडशिप्स पे फोकस करो, सोशलाइज होने पे फोकस करें, खुद के मी टाइम को दे, तो काफ़ी चीज़ें ईजी भी हो सकती है और वो डिप्रेसिंग फेज हट सकता है. एंड डोंट फोकस और टू मच ऑन वर्क एज वेल. मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है. इवन लगता है कि जॉब लेना एक कंपटीशन है, बट मुझे लगता है कि फील्ड में जाने के बाद भी एक कंपटीशन है कि दे वी स्टार्ट फीलिंग अरे यार SD2 बनना है, SD2 3 बनना है, 2 साल में ही बनना है. बहुत ज़्यादा खुद को रिस्ट्रिक्ट करने लग जाते हैं कि नहीं, सब 2 साल में ही बनते हैं, अपने को भी 2 साल में बनना है. वो सारी चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करके अपनी जर्नी पे ध्यान दो, तो वो चिल फेस आ जाएगा, तुम्हारे लिए भी होगा. एंड डिप्रेशन को अवॉइड नहीं कर सकते, मुझे लगता है कभी कभी तो वो फीलिंग आती ही है. तो टेक अ ब्रेक, गो ऑन सम ट्रिप्स, एंड यू विल फील बेटर एंड गेट बैक टू वर्क. दैट्स द ओनली थिंग. तुम अकेले नहीं हो जिसकी लाइफ हार्ड है, सबकी है. सबकी लगी हुई है. अब बहुत लोग पैसे के लिए कंटेंट क्रिएशन करते हैं. टेक एजुकेटर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इंजीनियर्स बढ़ते जा रहे हैं. कौन सी फील्ड, कौन कौन सी फील्ड ऐसी लगती है कि मतलब अपने हमारे उसमें कि अब ओवर क्राउडेड हो रही है, और इट्स अ हाई टाइम कि वी गेट, थोड़ा सा अलर्ट आए और जो कमिंग जनरेशन है वो वाइजली चूज करे. मुझे लगता है यार ऑब्वियस ही बात है, मतलब आई गेस अभी कुणाल कामरा का भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उनका एक शो आया था कि यार एवरी 5 आउट ऑफ 4 इज अ इंजीनियर, एवरी 5 आउट ऑफ 4 पर्सन इज अ इंजीनियर, लाइक 4 लोग ही है बट उसमें 5 लोग इंजीनियर्स है. तो यार ऑब्वियस ही बात है, इंजीनियर्स तो काफी सारे हो चुके हैं एंड एवरी ईयर आई गेस देयर आर लॉट ऑफ इंजीनियर्स हु ग्रेजुएट. इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है आई गेस इज बिकॉज जब मैं 11 12 में थी मुझे बस पता था साइंस कॉमर्स, नथिंग एल्स. आर्ट्स के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं था क्योंकि मेरे स्कूल में नहीं था. तो यार मे भी मेरे को लगता है कि लोग थोड़ा इधर ही करियर वो कर देते हैं कि यार साइंस या तो कॉमर्स, साइंस ले लिया तो इंजीनियरिंग या मेडिकल, कॉमर्स ले लिया तो यार आप कन्वेंशनली CA बन जाओ या दूसरी चीजें जो भी आपको करनी है. तो यार उस टाइम पे ना वो करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं होते. बट यार अब मैं काफी लोगों को देखती हूँ जो कि बहुत नॉन कन्वेंशनल करियर में, एंड दे आर अर्निंग वेरी वेल, दे हैव अ सेटल्ड जॉब, दे आर लिविंग लाइक having a very luxurious life and they are very happy. So मेरे को लगता है कि थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी क्राउडेड हो रहा है बिकॉज आई गेस उसमें थोड़ा सा हाथ एक तरह से हमारा भी है कि हम थोड़ा मांग और फांग को काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं कि वो काफ़ी बेस्ट कंपनीज़ है, अगर तुम्हें आना है तो इस कंपनीज़ में आओ, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी है. तो लोग अब चाहते हैं, मतलब पहले क्या होता था कि यार हम चाहते थे कि यार हम इंजीनियर बने, उसके बाद हमारी प्लेसमेंट लगे, हम जॉब करें. बट अब लोगों का ऐसा होता है कि इंजीनियर बने, मांग में चले जाए, फांग में चले जाए. बट यार लोग ये चीज़ देखते ही नहीं है ना कि काफ़ी और भी बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ है जो कि बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस दे रही है, बहुत अच्छा पे दे रही है. बट द थिंग इज़ कि इतना ज़्यादा हाइप्ड हो गया है माँग-फाँग कि लोग बाकी कंपनीज़ को देखते ही नहीं है. तो यार अगर उन कंपनीज़ में भी लोग स्टार्ट कर दें अप्लाई करना, तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स काफ़ी ज़्यादा कम है, जॉब्स है. लोगों को लगता है कि एआई आई तो जॉब चली जाएगी. यार कोई भी नई चीज़ आती है ना, लाइक तो उससे और नए जॉब्स भी आते हैं. ऐसा थोड़ी एआई आया तो उसके लिए भी तो इंजीनियर्स चाहिए ना, क्या पता उसके चीज़ों को हैंडल करने के लिए इंजीनियर्स चाहिए. एआई कैसे हो रहा है, अगर हम एआई को लिख रहे हैं कि गिव मी सम टिप्स अबाउट एक्स वाई जेड, तो उसको रिस्पॉन्स कैसे, लाइक रिस्पॉन्स कैसे शो अप हो रहा है, तो उसके लिए भी तो इंजीनियर्स चाहिए. तो लोगों को लगता है कि हर नई चीज़ आएगी तो मतलब डिस्ट्रप्शन आ जाएगा, लोगों की जॉब चली जाएगी. पहले इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट आया, ऐसा थोड़ी है कि लोगों की जॉब चली गई, काफ़ी ज़्यादा न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ गई. तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो आती जाएगी. हाँ, थोड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अभी क्राउडेड है, बट आई गेस न्यू जॉब्स आएँगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी, लोगों को पता चलेगा कि काफ़ी ऐसी और अच्छी कंपनीज़ है माँग और फाँग के अलावा जो कि काफ़ी अच्छा पे करती है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, तो वहाँ पे उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी.
ताकि वो जाए वहाँ पे जॉइन करे और उस कंपनी के बारे में जाने, उसके लिए एक एसेट बन सके। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थोड़ी क्राउडेड है, बट अगर लोगों को थोड़ा ये मांग-फांग का हाइप कम हो जाए लोगों के अंदर, तो आई गेस हर एक इंसान के लिए एक अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल तो है। हाइप हम क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी ट्रू, कि हमने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी कि बहुत लग्जरी लाइफ है। एंड इसकी वजह से जो नॉन टेक फील्ड में भी हैं, दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू अ इंजीनियरिंग फील्ड नाउ, या फिर जो बाकी फील्ड्स थे इंजीनियरिंग की, वो शैडो करके वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ रहे हैं कि नो मैटर ब्रांच क्या थी, कोडिंग कर रहे हैं सब कोई। तो वो और ज़्यादा क्राउड क्रिएट कर रहा है। एंड इसके साथ मुझे लगता है कि बचपन से हमें फील्ड्स क्या पता थी, इंजीनियरिंग, मेडिकल और कॉमर्स वालों को सीए शायद, उसके अलावा नहीं पता था कि इवन ये भी नहीं पता था मुझे कि लॉयर के लिए भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं, एलएलबी वगैरह के लिए, मुझे ये भी नहीं पता था। ये मुझे मेरी फ्रेंड से पता चला कि ओके शी इज गिविंग दैट एग्जाम, क्योंकि उसके घर में सारे लॉयर्स हैं, उनको नॉलेज है। एंड मैंने जब एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मुझे सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल का ही पता चला, क्योंकि और कहीं नॉलेज है ही नहीं। तो एज अ चिल्ड्रन और एज अ पेरेंट भी मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है कि अवेयरनेस देना बच्चों को, कि जैसे हमने इंजीनियरिंग की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा दे रखी है, मेडिकल की बहुत ज़्यादा दे रखी है, बाकी फील्ड्स के कोई पाथवे डिफाइन नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है कि सब इंजीनियर या डॉक्टर या सरकारी जॉब के लिए पीछे जा रहे हैं। एंड हर जगह क्राउड कंपटीशन को बढ़ा रहा है, और जो एक्चुअली भी करना चाहते हैं उनके लिए भी हसल हो रही है। जो बिना मन के कर रहे हैं वो तो परेशान नहीं है, जो करना भी चाहते हैं अब वो भी ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा ही क्राउड हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, एंड दे आल्सो आर गेटिंग डिप्रेस्ड ड्यू टू दैट। सो अवेयरनेस कितना कम लगता है, लाइक तुम्हें तुम्हारे टाइम पे कैसा लगा कि तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि बचपन में अगर और भी फील्ड्स पता होती या किसी फ्रेंड को तुम्हारे, तो उसके लिए बेटर होता है, तुम्हारे लिए बेटर होता? यार मेरे को तो लगता है कि मतलब मुझे अगर पता भी होता कुछ ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस के बारे में, तो मेरे पेरेंट्स मेरे को बिल्कुल चूज नहीं करने देते। बिकॉज ठीक है यार, एक जनरेशनल गैप है, उन्हें लगता है कि यार बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तभी वो मतलब साइंस कॉमर्स के अलावा कोई और ब्रांच भी चूज कर रहा है या कोई और वे या करियर ऑप्शन भी देख रहा है। ऑब्वियसली जनरेशनल गैप है, उनके पेरेंट्स ने उन्हें वैसे ही ग्रो अप किया, तो ऑब्वियसली वो थिंकिंग रहेगी उनके अंदर। बट वॉट आई फील राइट नाउ इज कि अगर मेरे को थोड़े और करियर ऑप्शंस के बारे में पता होते तो मैं एक्सप्लोर तो जरूर करती, मे बी चूज करती या नहीं करती वो मुझे नहीं पता, बट एक्सप्लोर जरूर करती। बिकॉज अब मुझे लगता है यार कि अब की जो भी जनरेशन है उनको काफी सारे करियर ऑप्शंस के बारे में आइडिया है। काफी स्कूल्स ने तो अब वर्कशॉप्स कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया, हमारे टाइम पे तो कुछ नहीं होता था। लाइक अब तो ऐसा हो गया कि कॉलेज के सीनियर्स ने तो कोई ऐसा इंसान जो कि XYZ कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो भी एक वर्कशॉप कर रहा है बच्चों के लिए या टेक्निकल सेशन ले रहा है। हमारे टाइम पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता था, तो मेरे को लगता है कोविड के बाद ये काफी बूम आया है। एंड ऑब्वियसली मैंने लिंक्डइन स्टार्ट किया था, तो वो थिंकिंग थी दिमाग में कि यार अगर मैं कहीं एक अच्छी जगह प्लेस हो गई तो एटलीस्ट मैं अपने जूनियर्स को तो जरूर गाइड करूंगी कि मैं कैसे, मतलब मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, कैसे मैं इस करियर पाथ पे आई और कैसे मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना जर्नी स्टार्ट किया। तो मैंने उसी से लिंक्डइन पे लाइक काफ़ी ज़्यादा नोट्स डालना स्टार्ट किया। बिकॉज मतलब थोड़ी सी मैं ब्राइट स्टूडेंट थी तो मैं नोट्स काफ़ी ज़्यादा बनाती थी, एंड कॉलेज के टाइम पे मैंने हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बना लिए थे। तो यार मैं ऐसे ही एकदम सोच रही थी कि यार लिंक्डइन पे क्या डाला जाए क्या डाला जाए, क्योंकि जब मैंने ऐसे लाइक पोस्ट डाला था कि आई हैव सेलेक्टेड एज अ वॉलमार्ट लाइक एज एन इंटर्न इन वॉलमार्ट, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन आया था। लोग काफ़ी ज़्यादा पूछते थे कि आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए, आपने कैसे प्रिपेयर किया और बाकी सारे क्वेश्चंस। तो मैंने एक दिन ऐसे ही रैंडमली सोचा कि यार इतने प्यारे प्यारे नोट्स बनाए, अब तो कॉपी वगैरह को बेचना पड़ेगा या पता नहीं क्या होगा, तो चलो उसका PDF बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स को चाहिए था पास करने के लिए, तो ऑब्वियसली बनाया उनके लिए था, बट मैंने सोचा चलो लिंक्डइन पे अपलोड कर देती हूँ। और मुझे याद है मैंने पहला PDF अपलोड किया था और उस पर 11,000 लाइक्स आ गए थे, एंड उसका इंप्रेशंस तो लाइक मिलियंस में चला गया था। तो यार मुझे लगा कि ठीक है, लोग पसंद कर रहे हैं क्या इस चीज़ को। तो मैंने और डाला लाइक मेरे पास लिटरली बहुत सारे कोर्स ये सब्जेक्ट्स के थे, और मैंने इतना सारा डाल दिया कि लोग ऐसे लाइक थोड़ा ऐसे नोट्स वाली दीदी का भी टैग देना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और उससे लाइक लिंक्डइन पे काफ़ी ज़्यादा बूम आ गया था मेरे। तो अब लगता है कि यार ठीक है, चलो एटलीस्ट मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं अपने जूनियर्स को गाइड कर सकूँ कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो ज़रूरी नहीं है कि यार आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ही बनो, आप चाहो तो आप डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो, क्योंकि डेटा साइंस भी एक बहुत बूमिंग करियर है। तो अगर आप इंजीनियर हो तो देयर आर
too many careers which you can choose. हमारे time पे it was only a software developer, but now I think you can go to a data science career, you can pursue a data analyst career. वही है कि नॉलेज अपने फील्ड में भी अगर अब नॉलेज आ रहा है तो डेवऑप्स इंजीनियर हो गया, एमएल इंजीनियर हो गया, एंड पीपल आर एक्सप्लोरिंग सच फील्ड्स एंड अर्निंग वेल. सो इवन दो पहले ऐसा था कि सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बूम पे आई थी. सो सिमिलरली अगर बाकी सारे करियर्स को स्टार्ट से थोड़ा सा हम रोड मैप्स या पाथवेज बताना शुरू करें, या एटलीस्ट इतना ही बता दें कि ये एग्जिस्ट करता है, तो भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा बच्चों के लिए कि वो एक सही करियर चूज कर पाए या एटलीस्ट अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर पाए. लाइक बहुत सारे अभी प्रोग्राम्स ऐसे आ गए जो 6 क्लास से जेई की कोचिंग देते हैं. एंड मुझे लगता है कि फिर तो आपने टाइम ही नहीं दिया किसी बच्चे को ड्रीम्स देखने का, और फिर जब वो कॉलेज में करियर स्विच करता है या नहीं पढ़ता तो पेरेंट्स को लगता है कि फ्रेंड्स ने बिगाड़ दिया या बाहर चला गया इसलिए बिगड़ गया. बट वैसा है नहीं. उसको टाइम ही, पहली बार फ्रीडम, सोचने की फ्रीडम ही आपने उसके कॉलेज ईयर्स में दिया है. तो अगर आप ऐसा करोगे तो आई गेस वो बॉन्ड, पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड भी खराब होता है एंड बच्चे के अंदर भी वो चीज़ आ जाती है कि अब टाइम निकल गया, शायद मैं पहले ही ये चीज़ एक्सप्लोर कर लेता तो बहुत कुछ उखाड़ सकता था. या जो इंजीनियर्स सब जगह दिखते हैं हर फील्ड में, वो थोड़ा कम हो जाएगा कि ओके इंजीनियर्स उतने बदनाम नहीं होंगे हर फील्ड में होने के लिए. जो जिसके लिए बनना है वो वही फील्ड में जाएगा कम से कम स्टार्ट से अगर अवेयरनेस होगी. तो हम जब अपनी फील्ड में आए तो हमने एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा सीखी कि लर्न इन पब्लिक. एंड अभी मैं देख भी रही हूँ कि विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया इन एवरी फील्ड पीपल आर ट्राइंग टू शोकेस देयर स्किल्स. एंड इज इट हेल्पिंग, और कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है पब्लिक में सीखने का, बोथ इन द फील्ड ऑफ जॉब कि जब हम मैनेजर्स को काम शो करते हैं, एंड बोथ इन द टेक फील्ड और एजुकेटर फील्ड और अ कंटेंट क्रिएटर फील्ड, कितना पब्लिक को दिखाना या किसी को दिखाना काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. मोर देन, इज इट मोर देन इम्पोर्टेंट देन द नॉलेज दैट यू आर होल्डिंग? तो लगता है लर्न इन पब्लिक, मतलब मैं अपने आप को एक बड़ा एग्जांपल उसका कंसिडर करूंगी, बिकॉज मेरे को याद है कि जब मैंने लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया था तो मैंने जस्ट इन केस ऑफ लाइक सर्चिंग फॉर जॉब्स के लिए बनाया था. और मैंने जब सबसे पहले अपना फुल स्टैक का प्रोजेक्ट बनाया था ना, मैंने उसकी एक वीडियो बनाई थी और मैंने वो लिंक्डइन पे अपलोड किया था. एंड लिटरली मेरे को एचआरस के मैसेज आए थे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के नहीं लेकिन कुछ डिसेंट कंपनीज के एचआरस के मैसेज आए थे दैट आर यू लुकिंग फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न रोल एंड ऑल दिस. तो यार मुझे उस दिन पता चला कि लर्निंग पब्लिक कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप कुछ कर रहे हो तो आपको उसको शोकेस तो करना चाहिए कि यार मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, मेरे पास ये स्किल्स है. कमिंग टू कंपनी ऑल्सो, बहुत ऐसी चीज़ें होती है लेकिन कंपनी में क्या होता है कि यार हर किसी को सेम टाइप ऑफ वर्क नहीं मिलता है. लाइक मे बी तुम्हें कुछ एनालिसिस का टास्क मिल जाए, किसी और को कुछ डेवलपमेंट का टास्क मिल जाए, किसी को रेस्ट एपीआई लिखने को मिल जाए. तो जब आप एनालिसिस करते हो और आपको एक रिजल्ट मिल जाता है तो आपका मैनेजर खुद आपको बोलता है कि कैन यू टेक अ केटी फॉर एवरीवन, उनको एक्सप्लेन कर दो कि हाउ यू डिड द एनालिसिस, हाउ दीज थिंग्स कैन बी डन. तो वहाँ पे भी एक लर्न इन पब्लिक का थोड़ा बहुत एग्जाम्पल आ जाता है कि आपने कुछ सीखा और आप वो बाकी लोगों को सिखा रहे हो और बता रहे हो. बट हाँ, कभी कभी क्या होता है कि लोग लर्न इन पब्लिक को थोड़ा ओवर ऑप्टिमाइज कर देते हैं. जो चीज़ें नहीं की है उनको भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं. वो लोगों को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज मतलब सब बोलेंगे कि यार ये तो बोलने की चीज़ें होती है, बट या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. बी ऑनेस्ट, आपने जो भी काम किया है बी ऑनेस्ट फॉर दैट. अगर आपने मान लो एक प्रोजेक्ट बनाया है, अपलोड योर ओन प्रोजेक्ट, डोंट अपलोड एनी क्लोन्ड प्रोजेक्ट. कि आपने यार गिटहब पे गए, किसी की प्रोजेक्ट देखी, उसको क्लोन कर लिया, उसका एक वर्किंग वीडियो बना के अपलोड कर दिया कि ये प्रोजेक्ट तो मैंने बनाया है. डोंट डू दैट, बिकॉज मतलब यू आर चीटिंग ऑन योर सेल्फ. मे बी अभी के लिए आप कहीं सेलेक्ट हो जाओगे या मे बी आपको लाइक्स मिल जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा, बट आप करियर में जब आगे जाओगे ना आपको वो चीज़ें आती ही नहीं होंगी. एंड जिस पर्सन ने आपको हायर किया या जो भी आपको जानता है, ही और शी विल बी हैविंग एन आइडिया कि यार इससे तो सब आता है. तो वो कभी नहीं करना चाहिए. तो लर्न इन पब्लिक इज very important, but never hide that thing, never showcase anything which you haven't done. Always showcase the things which you have done, so that will help you a lot in your career as well, in your engineering career, tech career, any career. It will help you a lot. अभी किसी भी चीज़ को मुझे लगता है कि ऐसे मत लो, फॉर ग्रांटेड मत लो. स्पेशली जब आप एक पब्लिक फिगर हो गए हो, एक सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स डू फॉलो यू. सो फेक नॉलेज कुछ भी ट्रांसफ़र कर देना कि मांग बहुत अच्छी चीज़ है या कुछ भी, ये फांग का कॉन्सेप्ट
फॉर श्योर कंटेंट क्रिएटर्स में डाला है और वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि फॉल्स कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें करने से अच्छा है कि एक सही पिक्चर अगर लाओगे तभी बच्चों के लिए बहुत, क्योंकि वो डिपेंड करता है तुम पे। लाइक बहुत बच्चों से मैंने कनेक्ट किया, दे ट्रीट अस लाइक कि हाँ हम जब बात कर रहे हैं तो कुछ भला कर देंगे उनका। तो बहुत बार मुझे समझाना पड़ता है कि मैं सिर्फ बता सकती हूँ जितना मुझे पता है, उसके आगे सब तुम्हें करना है। एंड इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत डालो, क्योंकि शायद मैं तुम्हें सही गाइडेंस दे दूँ, कुछ और दे दे, कहीं ना कहीं गलत गाइडेंस भी हो सकते हैं। तो इवैल्यूएट योरसेल्फ। तो जो भी आप सोशल मीडिया पे देखते हो तो एक बार क्रॉस चेक भी करो अपने से, 3-4 जगह से ओपिनियन लो, फिर अपना इवैल्यूएशन डालना हमेशा। तो एंड लर्न इन पब्लिक डेफिनेटली हेल्प्स यू। ये तो ऑफिस में भी यही प्रमोट होता है, हमारे भी ऑफिस में देयर इज अ नॉलेज ट्रांसफर थिंग। एंड रियल वर्ल्ड में भी सोशल मीडिया अब भी शायद कुछ भी आना है तो वो उसी को ज़्यादा वो दे रहा है यूएसपी, जो अपनी चीज़ें प्रमोट कर रहा है। सो कल जिसके साथ पॉडकास्ट हो रही थी उन्होंने भी यही बोला कि मार्केटिंग इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न मोर देन योर स्किल्स। सो दैट्स द थिंग। So over the entire chat, I felt like you were very calm, composed, chilled, even though you were handling so many things. So wanted to know ki what's Riti's mantra to stay chill, work for hours, and still not get bothered by the society, by everything that is going on. I won't say it as a mantra, but what I feel is कि यार काम तो हर जगह है। मतलब इंसान अगर ढूंढने जाए तो बहुत काम है। अगर आज को मैं अपना रूम भी क्लीन करने लगूँ तो मुझे 10 काम दिख जाएंगे। तो यार काम तो हर जगह है। तो यार ऐसा नहीं है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द वर्क आई एम डूइंग इन माई ऑफिस और मे बी इन माई टेक जॉब और मे बी इन यूट्यूब और टेक क्रिएशन। लाइक काम तो हर जगह है, काम तो करना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली काम एंड कंपोज भी आपको रहना पड़ेगा, बिकॉज यू कांट पैनिक एवरी टाइम। आप पैनिक करोगे तो आप जो काम मे बी 2 घंटे में कर सकते थे उसके लिए आपको 4 घंटे लग जाएंगे। तो यार मेरा तो एक सिंपल सा टाइम टेबल है जो मैं फॉलो करती हूँ एंड आई लाइक इट द मोस्ट। तो मेरा लाइक स्टार्ट होता है मॉर्निंग एंड देन लाइक आई डू पूजा रेगुलरली बिकॉज आई बिलीव अ लॉट इन गॉड। सो आई जस्ट डू पूजा एंड देन आई सिट फॉर लाइक ऑफिस वर्क। ऑफिस वर्क खत्म होता है, उसके बाद आई रिजर्व 1 hour to talk to my parents, to talk to my sister, because I think that they are my stress buster. मतलब वो for sure उन्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मैं बक बोल रही कुछ भी उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, but they know how to like make me fresh, they know how to make my mood very great. So मैं तो 1 घंटा हमेशा रिजर्व करती हूँ अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपनी नानी ये लोग से बात करने के लिए, बिकॉज दैट इज द बेस्ट थिंग विच हैपन्स इन माई इंटायर डे। एंड देन उसके बाद अगर मेरा मन किया तो यार कभी कुछ वेब सीरीज देख लिया, कभी कुछ मूवीज देख लिया, और अगर बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होने का मन किया तो कुछ काम ही कर लिया, लाइक अपार्ट फ्रॉम टेक जॉब कुछ और भी कंटेंट क्रिएशन वगैरह कर लिया। तो यार मुझे लगता है ना कि जब लोग ऐसे थोड़े पैसे ऐसे कमाने लगते हैं वो थोड़ा इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं। ऑल्दो हम लोग जब छोटे होते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो डेली के मतलब डेली तो पेरेंट्स को कॉल करना ही होता है, बट मैंने देखा है कि थोड़ा लोग ऐसे पैसे ऐसे कमाने लगते हैं तो थोड़ा उस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं। बट मुझे लगता है ना कि आप जितना ज़्यादा उनको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रखोगे ना, उन्हें वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी एंड मे बी वो आपके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाए। बिकॉज मेरे को लगता है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि यार ठीक है पापा मम्मी सजेशन दे रहे हैं बट उनको क्या पता हमारी जॉब कितनी टफ है, उनको क्या पता ये। बट कम ऑन गाइज, लाइक दे हैव 25 to 50 years ऑफ एक्सपीरियंस, उनको सब पता है। मे बी टेक जॉब के बारे में ना पता हो, मे बी कुछ जार्गन्स ना पता हो, बट उनको सब पता है। तो यार ट्राई टू शेयर ऑल द थिंग्स विथ योर पेरेंट्स। आई नो वो मे बी बहुत चीज़ों को नहीं समझेंगे, बट ट्राई टू शेयर इट विथ देम। इफ़ यू हैव सिबलिंग्स, इफ़ यू हैव एल्डर सिस्टर और मे बी younger sister, younger brother, anyone, try to share it with them. Make them a part of your life. Not like maybe not physically but virtually. तो मेरे लिए वो काफ़ी बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है एंड मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है उसमें। तो जब मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है ना वो 1 घंटे, तो मुझे लगता है कि चलो अब मैं कुछ और कर सकती हूँ। तो आई गेस दैट इज़ माई मंत्रा टू स्टे चिल एंड काम। एंड ऑल्सो आई गेस मे बी थोड़ा ओवर हाइप कर दिया गया है हसल कल्चर को कि यार हसल करो हसल करो हसल करो, सब दौड़ में लगे हुए हैं कि यार हसल करना है हसल करना है हसल करना है। बट इन दिस हसल कल्चर ना वी फॉरगेट टू टेक ब्रेक्स। मैंने देखा है कि आजकल लोग ब्रेक्स भी लेते हैं तो दे आर मच कंसर्न अबाउट कि ये पोस्ट करना है, ये करना है, इंस्टा पे फोटोज डालें, ये डालें वो डालें। कम ऑन, टेक अ ब्रेक।
इंजॉय, मतलब इंजॉयमेंट का मतलब क्या होता है, यू आर अवे फ्रॉम एवरीथिंग, यू आर अवे फ्रॉम योर फोन्स, यू आर अवे फ्रॉम योर लैपटॉप्स एंड टेक ब्रेक्स, बिकॉज टेकिंग अ ब्रेक फ्रेशन अप योर माइंड, फ्रेशन अप योर ब्रेन, एंड उसके बाद कोई भी चीज़ नहीं स्टार्ट करते हो ना तो यू फील लाइट, यू फील हैप्पी। बट यार अगर ब्रेक्स नहीं लोगे, बस हसल कल्चर में लगे रहोगे कि यार ये करना है ये करना है, तो मैं बता रही हूँ अभी जैसे मैं उपासना के साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रही हूँ, मुझे बाद में गिल्ट होगा कि यार मेरा 2 घंटा इधर चला गया, ये हो गया वो हो गया, वो करना ही नहीं है, वो गिल्ट ही नहीं लाने देना है। मीट योर फ्रेंड्स, मीट योर फैमिली मेम्बर्स, उनके लिए टाइम निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइक दिस इज माई वेरी चिल मंत्र, एंड लाइक आई लव माई फैमिली, इफ यू आर सीइंग पापा आई लव यू। मुझे लगता है जब से मैं बाहर आई हूँ तब से मेरी फैमिली के साथ बॉन्डिंग और अच्छी हो गई, स्पेशली मम्मी के साथ, क्योंकि घर पे मे भी हम उतना बैठ के बातें नहीं करते थे, उन्हें बताती नहीं थी चीज़ें, बट अभी उन्हें मेरी पूरी लाइफ पता होती है। और इवन नो पेरेंट्स मेरे तो बहुत थोड़े ज़्यादा एज है, क्योंकि बड़ी फैमिली में यंगेस्ट हूँ वहाँ पे, तो मेरे से बहुत बड़े बड़े मेरे भाई भी हैं, तो ज़्यादा गैप है। बट अगर मैं मम्मी से बात कर लूँ किसी दिन, तो कोई भी कंफ्यूजन हो मेरे माइंड में वो डेफिनेटली क्लियर हो जाते हैं, कि उनकी कोई ना कोई लाइन ऐसी होती है जिसके बाद आई एम लाइक ओके। एंड भाइयों से बात करके तो मेरे भाई इतने चिल फैमिली मिली हो, क्योंकि यंगस्टर्स फैमिली, 6 सिबलिंग्स, तो अगर उनके कॉल कभी भी आ जाए तो इट्स लाइक मैं उन्हें कोई भी बड़ी प्रॉब्लम बता दूँ, दे आर लाइक, वो कुछ ऐसा बोलेंगे कि इसके बाद लाइक ओके ये प्रॉब्लम है ही नहीं शायद। सो ऐसा फैमिली के साथ टाइम आई गेस बेस्ट टाइम जाता है, एंड यू गेट टू लर्न। लाइक मेरी मम्मी का एक मंत्र रहता है जो स्टार्ट से मैं फॉलो करता हूँ, कि लकियर आर दोज हु आर गेटिंग द वर्क, सो बी हैप्पी विद दैट, नेवर हेट द वर्क यू आर गेटिंग, एंड दैट इज व्हाट आई फॉलो थ्रू आउट टिल नाउ। तो जब भी काम आता है तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग कि क्यों काम आ रहा है, आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट काम आ तो रहा है। जो खाली बैठा है शायद वो मुझसे ज़्यादा टेंशन में। तो जब तक काम आ रहा है तब तक मैं खुश हूँ, तब तक खुश रहो सभी, काम से कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर लकी दैट यू आर गेटिंग वर्क, सो या। So that was it with Riddhi, and Riddhi, it was extremely nice talking to you and got to learn, got some insights as well, and definitely audience must have got a lot of insights about the engineering world, about the non-conventional field, and about the and casually about the life as well, because that is also very important aspects. But बहुत सारे आज के generation, especially Gen Zs, they are confused about the life too. So काफी कुछ मिला हमें। So thank you for coming, and any last thing you would like to say to our audience? Like to say कि go to Upasna's channel, do subscribe to her channel, because मैं बता रही हूँ मैंने इतने पॉडकास्ट किए अपनी लाइफ में, बट दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट जहाँ पे मैंने एक रोड मैप नहीं बताया हाउ टू लैंड अ करियर, लाइक हाउ टू लैंड अ टेक करियर और हाउ टू लैंड अ जॉब। सो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज दिस वॉज वेरी कैंडिड एंड वेरी कैजुअल, एंड आई लव दिस पॉडकास्ट, एंड आई होप दैट उपासना ऐसी और पॉडकास्ट भी लेके आएगी। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू उपासना सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी।